मुंबई में पोस्टेड इंडियन नेवी कमांडर कनिष्क कमला और नेवी में कमांडर उनकी पत्नी ज्योति के घर में चोरी के बाद अपराधियों ने दीवार पर कोड वर्ड लिखकर गोपनीय मैसेज छोड़ा है। चोरी के बाद अपराधियों ने शेविंग फोम से दीवार पर R2F लिखा है। आशंका जताई जा रही है कि इस गोपनीय कोड के जरिए नेवी कमांडर दंपत्ति को अपराधी गिरोह कोई मैसेज देना चाह रहा है। घटना सदर थाना के महमूदपुर पताही गांव में नेवी कमांडर के पैतृक आवास पर हुई है। इसके बाद नेवी कमांडर कनिष्क कमला के पिता रिटायर्ड हेडमास्टर कमलेश कुमार शर्मा ने थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस इलाके की CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। नेवी कमांडर कनिष्क के पिता ने पुलिस को बताया है कि घटना के वक्त वे परिवार के साथ सोए थे। शातिरों ने पहले उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया, फिर कमरे के भीतर रखे नकद समेत करीब 5 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। सुबह आंख खुली तो चोरी की जानकारी हुई। फर्श पर सामान बिखरा पड़ा था। रिटायर्ड हेडमास्टर ने बताया कि वो मड़वन प्रखंड के भटौना स्थित गांधी जानकी हाई स्कूल से सेवानिवृत्त है। पताही में उनका 2 मंजिल मकान है। ग्राउंड फ्लोर पर वे सब परिवार रहते हैं। उसमें 3 कमरे हैं। एक में वे अपनी पत्नी के साथ सोए थे, दूसरे और तीसरे में भाई था। इसी बीच देर रात चोर उनके मकान में घुस गए। बाहर का गेट का ताला तोड़ दिया, खिड़की का ग्रिल भी उखाड़ दिया, कमरे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद गोदरेज का लॉक तोड़कर उसमें रखा सोने का झुमका, टिकरी, बाली, अंगूठी, 10,000 नकद समेत महंगे कपड़े समेत करीब 5 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी कर ली। वे लघु शंका के लिए उठे तब देखे कि ग्रिल का ताला कटा हुआ है। तब चोरी की जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा कनिष्क कमला इंडियन नेवी में कमांडर है, उसकी पत्नी ज्योति भी नेवी में कमांडर है। दोनों मुंबई में पोस्टेड है, जबकि दूसरा बेटा जर्मनी में बैंक मैनेजर है। अपराधियों के द्वारा एक-एक कर 5 कमरों के ताले तोड़े गए, खिड़की का ग्रिल उखाड़ा गया, फिर गोदरेज का लॉक तोड़ा गया, लेकिन घर में सोए आधा दर्जन से अधिक लोगों की नींद नहीं खुली। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने किसी केमिकल से घर में सोए लोगों को बेहोश करने के बाद वारदात को अंजाम दिया होगा। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? रात 2 से 4 बजे के सुबह में भोर में हम लोग रूम में सोए हुए थे। हम लोग को रूम को बंद कर दिया, ग्रिल का खिड़की तोड़ के भीतर घुस के हमारे रूम को, इस बगल वाले रूम को खोल के इसका गोदरेज, अलमीरा सब तोड़ ताड़ के, ड्रेसिंग आईना, सारा कपड़ा लेके छीट छाट दिया है और सारा जितना ऑर्नामेंट्स है सब उसको जो है सो वो निकाल लिया है। पैसा 10,000 ATM से निकाल के लाए थे 2 दिन पहले, वही रखा हुआ सिरहाने में, वो भी ले लिया। बगल के रूम में एक और रूम है हमारा साइड में, उसमें हमारी बेटी का सामान रखा हुआ था, वहाँ भी उस रूम को तोड़ के, अलमीरा को तोड़ के वहाँ भी से सब सामान सब अपना जो चुन बीच के जो उसको काम के लायक था सो ले लिया है। और जाते वक्त मेरा जूता भी 4,000 का एडिडास का जूता था, वो जूता ही पहन के चला गया है। कितना का संपत्ति? लगभग 5 लाख का मैंने संपत्ति जो है सो कैश प्लस मैंने वो ऑर्नामेंट सब मिला के 5 लाख का सामान वो मेरा चुरा के ले गया है। घटना किस वक्त हुई, कुछ जानकारी है? वो 2 से 4 के बीच में, 2 बजे हम उठे हैं बाथरूम जाने के लिए, उस वक्त मेरा किवाड़ खुल गया है बगल के रूम से। और 4 बजे जब उठे हैं, जब वर्षा होने लगी है तब उठे हैं फिर बाथरूम जाने के लिए, तो मेरा किवाड़ भीतर बाहर से बंद था। और हम दोनों भाई को बगल में जब हल्ला किए तो वही नहीं बोला, फिर उसको मोबाइल किए तो मोबाइल पर जग के साहब दूसरा रूम, उसका भी रूम बंद किए हुए था। तो बगल के रूम वो किवाड़ से 2 दरवाजा उसमें है, उस रूम में, तो दूसरे दरवाजे से आके तब हमने वो खोला है, तब निकले हैं तो देखे हैं जब मेरा खिड़की का ग्रिल टूटा हुआ है, बगल का रूम का सारा सामान गोदरेज अलमीरा तोड़ के, ड्रेसिंग है ना, सारा सामान छीटा हुआ है और सारा ऑर्नामेंट्स वगैरह लेके, और इधर पश्चिम का जो हमारा रुख है इसको सब खोल के सब लापता था। क्या परिचय हुआ अपना? मेरा नाम कमलेश चंद्र शर्मा हुआ। हम गांधी जानकी हाई स्कूल भटौना से रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। कौन सा जगह है ये पताही मोहम्मदपुर है। एक बच्चे की मौत हुई है, परिजन हत्या बता रहे हैं। नहीं, हम खुद ही गए थे, घटना के बारे में बताया। युवराज पिता जितेंद्र झा एक्सीडेंट में जो उनकी जो है पहले घायल हुए, बच्चा करीब 13-14 वर्ष के, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ आ गए, परिजन हैं, अब दुख में संतप्त होकर कुछ बोल देते हैं, तो अगर वो कुछ इस तरह की जो है बुरी बात लग गई, झगड़ गए, लेकिन एक्सीडेंटल है और उन्होंने ऐसा बताया भी है। हम खुद वहाँ पर जाके देखे, स्थानीय लोग आक्रोशित थे। नहीं, हम तो खुद वहाँ जाके देखे, वो बगल वाले से कुछ झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है, और उसी में आपस में लोग झगड़ना चाह रहे थे, हम ऐसा मौका नहीं दिए। सबको पोस्टमार्टम, हाँ, इसके से भेज दिया गया है।
कोडिंग वगैरह भी किया गया, कोडिंग वगैरह भी। हाँ, एक जो है सूचना मिली थी मॉर्निंग में और हमने अफसर को भेजा था। वहाँ पे सूचना मिली कि वो बाहर से कुल्हाड़ी बंद करके और इनका जो इस रूम में सामान रखा रहता था उसको तोड़ के उनके सभी कीमती सामान वगैरह चोरी किए गए हैं। और साथ में जो है एक RSF इस तरह कुछ लिखा गया है। हालांकि ऐसा जो है कोई एफ से फोर्स ही मान लेते, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। और दूसरी चीज़ दिखा रहे हैं किसी खास गैंग का जो होता ना है, पुराने जो चोरी के जो तरीके होते थे वही तरह का है, अनुसंधान किया जा रहा है। और हम लोग डॉग स्क्वाड का भी मदद दे रहे हैं। सूचना दी गई है, आएगा, हम लोग चाहेंगे कि इसका जल्दी से ये करे। कितनी की चोरी की संभावना है? करीब वो 4-5 लाख से ऊपर की बात बता रहे हैं। एग्जैक्ट अब जो है एक फोन से कोड जो लिखा हुआ है वो प्रथम दृष्टया सर क्या प्रतीक? नहीं, वो भरमाने के जैसा कुछ जो है RSF करके हम भी देखें उसका जो है। और एक निश्चित चोरी के बाद जो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। कोई इस तरह का जो है सो कॉल्ड फोर्स जो है अगर एक को फोर्स बनाया जाए तो ये घर जो है वो डिफेंस से जुड़े हुए लोगों का बताया। हाँ, हुआ जा रहा है कहीं न कहीं कोई करीबी आदमी होगा, वो जानता है कि यहाँ किस में सोते हैं, किस मान रखते हैं। बाकी तो अनुसंधान की चीज़ है, जांच की जा रही है। हाँ, अनुसंधान की जा रही है, कान दर्ज कर दिया गया है। वो चाहेंगे इसको जो डिटेक्ट करें।